हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय फूड चैनल आसान पकवान। आज हम एक डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं, शाही टुकड़े। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, शाही टुकड़े बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। इसके अंदर डलेगी वाइट ब्रेड, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ब्राउन यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ डलेगा प्लेन मिल्क, कंडेंस मिल्क, और इसमें मैं स्वीटन कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ ताकि शुगर ऊपर से ना ऐड करनी पड़े। और टू फ्राई द ब्रेड पीसेस, इसके लिए ये है घी का इस्तेमाल होगा। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे आलमंड्स हैं। उसके अलावा ग्रीन कार्डमम डलेगी इसमें, और उसके साथ ये येलो फूड कलर है जो कि पानी में मिक्स किया हुआ है, और थोड़ी सी क्रीम डलेगी, डबल क्रीम। सो व्यूअर्स, इधर मैंने ये कास्ट आयरन पैन लिया है और इसको मैंने हीट कर लिया है, और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। और ये घी इसलिए है कि इसमें अब हम ब्रेड स्लाइसेस जो हैं उनको फ्राई करेंगे। सो इसमें मैं अब ये घी को ज़रा वार्म होने दूँगी। पहले जैसे ही वार्म हो जाए तो इसको थोड़ा सा हीट आपने इसकी लोअर साइड पे कर देनी है, और इसमें 1 बाय 1 में ये जो ट्रायंगल्स हैं जो कि आइडियल शेप है शाही टुकड़ा बनाने के लिए, उसके पीसेस में डाल दूँगी। बहुत ओवर क्राउड नहीं करना पैन को, नहीं तो फ्राइंग के अंदर कलर नहीं आएगा ठीक से इसके ऊपर। सो यहाँ पे इतने ये 5 पीसेस इनफ है। एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं फिर इनको दूसरी साइड से ब्राउन कर दूँगी। सो व्यूअर्स, अब मैं इसको फ्लिप करने लगी हूँ, और ये देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। सो इस पॉइंट पे हम इसको फ्लिप कर लेंगे, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। सो व्यूअर्स, ये अब दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ब्रेड के पीसेस। तो इनको मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी, और बाकी जितने रिमेनिंग पीसेस हैं उसके ऊपर भी यही प्रोसीजर रिपीट होगा कि ऑयल डालेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे पीसेस को। और इसके लिए ये कट आइडियल रहता है। अदरवाइज़ अगर आप इनको स्क्वायर भी काटना चाहें तो आप उस तरह भी काट सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में व्यूअर्स हम बनाने जा रहे हैं इसका मिल्क मिक्सचर, जिसमें मैंने ये मिल्क डाल दी इसमें, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से। और जैसे ये दूध बॉईल होना शुरू हो तो इसके अंदर ग्रीन कार्डमम डाल देनी है खोल के। इनके जो है आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं डाल रहे कार्डमम तो ये आप इस तरह होल भी डाल सकते हैं। और इसको आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि दूध जो है वो पैन के साथ जल ना जाए। अब इसको आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से सिमर करना है, वंस इट कम्स टू अ बॉयल, और उसके बाद इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और व्यूअर्स, अगर आप इसके ऊपर लिड लगा के कवर करेंगे इसको तो ये जल्दी बॉयल होगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इवेपोरेट भी नहीं होगा। सो व्यूअर्स, ये अब दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं, और ये अब 1/3 जो है वो इवेपोरेट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर, ये गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी, इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ येलो फूड कलर। आप ½ टीस्पून डाल के देखें, अगर आपको कलर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप फुल टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये इनफ लग रहा है। सो आई विल नॉट ऐड एनी मोर फूड कलर। और इसके साथ इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ यहाँ पर स्वीटन कंडेंस मिल्क। ये इसको बहुत ही रिच टेस्ट देगा। अगर आप चाहें तो ड्राई जो खोया होता है दूध का वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसको बहुत रिच बना देगा इस डिश को। सो आई एम जस्ट एडिंग कंडेंस मिल्क, और ये स्वीटन है इसलिए इसमें शुगर नहीं जाएगी क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत स्वीट होता है। और इसके साथ अब ये थोड़ी देर पकेगा और गाढ़ा हो जाएगा। मज़ीद गाढ़ा करेंगे इसको।
अब इसको another 5 मिनट्स के लिए कुक करें। और इस पॉइंट पे आप इसकी शुगर जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर और ज़रूरत हो तो शुगर और ऐड की जा सकती है इसके अंदर। अब यूज़ इसको हमने इस तरह से करना है कि थर्ड स्टेप में जो ब्रेड के पीसेस हैं उनको इस तरह से मिल्क के अंदर डिप करके तो अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें आपने सेट कर लेना है। ये मैं सारे डिप कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसको सेट करना है। इनको बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इसके अंदर डिप नहीं रखना, बस इसके अंदर ऐसे ही डालें और साथ ही इनको डिश के अंदर रख दें। सो ये इस तरह से आपने अपनी सर्विंग डिश के अंदर इन पीसेस को सेट करते जाना है। मिल्क के मिक्सचर में मिक्स करें, डिप करें और साथ ही सर्विंग डिश के अंदर सेट करते जाएं। और अगर ये ओवरलैप भी हो रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमने सारा मिक्सचर जो है जो रिमेनिंग है उसको भी इसके ऊपर पोर कर देना है। सो वंस आपकी सारी ब्रेड जो है वो आप डिश में सेट कर लें तो इसके बाद इसके अंदर रिमेनिंग मिल्क के अंदर मैं ये क्रीम डाल रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी रिच इन फ्लेवर डिश बनने जा रही है। सो ये जब क्रीम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए मिल्क वाले मिक्सचर में, तो इसको अब मैं ब्रेड पीसेस के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। जैसे पोर आउट करते हैं उस तरह से इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और अब ये शाही टुकड़े रेडी हैं। कुछ लोग इसको इसी तरह से गरम खाना पसंद करते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको क्लिंग फिल्म लगा के तो थोड़ी देर 15-20 मिनट्स के बाद इसको रेफ्रिजरेट कर लें, और जब आपने यूज़ करने हैं तो कूल डाउन करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको आज की डिश अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इसके अलावा सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस नज़र आ सकें।